भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ब्रिक्स सम्मेलन में हैं और हमारे साथ बातचीत के लिए एनएन झा साहब हैं जो कि पूर्व राजनयिक हैं। उनसे बात करते हैं। सर, ब्रिक्स सम्मेलन में जिस तरीके से ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई है, ये डिसीजन लिया गया है और सारे जो सदस्य देश हैं उसमें भागीदारी कर रहे हैं। भारतीय विदेश नीति और इस तरीके की जो इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां हैं, परिस्थितियां, उसमें ये इस तरीके का डिसीजन कितना महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण है डिसीजन क्योंकि काफ़ी वर्ष से पिछले 2-3 वर्ष से ये मामला रुका हुआ था, ये मुद्दा रुका हुआ था क्योंकि इंडिया और ब्राज़ील इसका विरोध कर रहे थे कि चीन को इस पर कंट्रोल करे, इसको हाथ में अपने रखे, अधिक राशि दे करके, धनराशि दे करके। परंतु अब ये निर्णय हुआ है कि हर एक देश, 5 देश है ना, हर एक देश 10-10 बिलियन डॉलर देगा, तो 50 बिलियन डॉलर उसकी धनराशि होगी और ये 10 बिलियन भी करीब 5 वर्षों के अंदर दिया जाएगा। ये जो डेवलपमेंट बैंक है ब्रिक्स का, वो शंघाई में स्थापित होगा, परंतु उसका पहला अध्यक्ष 5 वर्ष के लिए हिंदुस्तानी होगा। ये अच्छी बात है क्योंकि इसमें किसी मुल्क की भी जो कोई भी डेवलपिंग कंट्री है जो कि विकास की ओर काम कर रही हैं, उन्हें जब कभी आवश्यकता होगी राहत की, तो वो इसको अप्लाई कर सकेंगे इस तरफ। यही 5 ही देश नहीं, वो और देश भी, और भी जो डेवलपिंग कंट्री हैं, जो गरीब देश हैं। तो ये अच्छी बात है, ये हुआ है। और इसमें जो बराबरी का दर्जा चाहता था भारत शुरू से, वो अब मिल गया है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, यानी 10-10 बिलियन सबका सब एक साथ बराबर में है। नहीं तो चीन के बारे में आप जानते हैं, उसके पास इस समय उनकी आर्थिक व्यवस्था बड़ी शक्तिशाली है और उनकी ओर से शायद ये कोशिश हो रही थी पहले इसे पूरा कंट्रोल करने का, लेकिन वैसा नहीं होगा अब। जी बिल्कुल, ऐसा कंट्रोल नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से भारत और चीन के रिश्ते सीमाओं को लेकर खास तौर पर हमेशा तनावपूर्ण रहते हैं और अब ये एक सहयोग की कम से कम नई शुरुआत हुई है, तो उस लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा राजनीतिक संबंधों पर, रिश्तों पर, यह भी कहना मुश्किल है। परंतु ये आपको याद रखना होगा कि चीन एक बड़ी शक्ति है इस समय और उनके जहाँ तक हम हो सकता है हमारी अपना जो हित है उसको कभी ना छोड़ें, कभी उससे हमारी नज़र से ना जाए, हमारी दृष्टि से ना जाए, परंतु उसके साथ बाकी एंगेज रखें, अपने आप मिलते रहें, बातचीत करते रहें, जहाँ कहीं एक दूसरे के सहयोग कर सकते करें। इस पर कोई हर्जा नहीं है। परंतु इसका ये मतलब नहीं कि बिल्कुल लल्लो पट्टो हो जाएं और भूल जाएं कि वो क्या हो रहा था, इतिहास भूल जाएं पिछले 50 वर्षों 60 वर्षों का। ये नहीं हो सकता है। और कम से कम ये जब तक कि ये सीमा का मामला रहेगा, उत्तरी सीमा का, तब तक ये रिश्ते इतने घनिष्ठ नहीं होंगे, इतने हो सकते थे। और दूसरी बात ये भी याद रखना होगा कि चीन की अभी उनके अपने रिश्ते जो हैं जापान से, दक्षिण पूर्वी एशियाई से, इन देशों से उनके रिश्ते अभी बहुत बिगड़े हुए हैं। तो हमारी तरफ वो कुछ नरम रुख अपनाएंगे और ये काफ़ी समय तक रहेगा। इस पे हम लोग उसका लाभ उठा सकते हैं, परंतु इतना ना करें कि जैसे कि जापान के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे होते जा रहे हैं और पहले से ही बहुत अच्छे। और वो जापान और भारत के बीच में ये पहली बार इतनी घनिष्ठता होगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, 1945 के बाद। और दक्षिण पूर्वी एशिया जो भारत की ओर देख रहे हैं, भारत की शक्ति की ओर देख रहे हैं, वो चाहते हैं भारत का जल्दी विकास हो क्योंकि वो चीन से बहुत घबराए हुए हैं। उनको नहीं भूलना चाहिए। ये नहीं सारे, जैसे चीन और पाकिस्तान के अलावा और भी हमारे इंटरेस्ट हैं बाकी दुनिया में। दक्षिण पूर्वी एशिया एक है, लैटिन अमेरिका अब हो रहा है, वो भी एक है। इस तरह बहुत सारी देशें हैं और सबके साथ हमें अपना ये हाथ फैला के सबके साथ रहना होगा। चाहे चीन के रिश्ते उनके साथ जैसे भी हों, अच्छे हों बुरे हों जो हों, लेकिन हमें अपना पोजीशन, अपना स्तर उनके साथ स्थापित करना होगा।
अच्छा, दूसरी बात एक और है सर कि जैसे कि विश्व बैंक है उस पर कहीं न कहीं अमेरिका और बड़े कुछ गिने-चुने बड़े देशों का कब्ज़ा था, और अब ये जो सहयोग बैंक ब्रिक्स बैंक की स्थापना हुई है, तो कहीं न कहीं भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके की स्थिति अब तक थी कि वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट नहीं कर पा रहा था, ये उस स्थिति में भी सुधार हुआ है। इसमें ऐसा ही है कि देखिए, विश्व बैंक में के खिलाफ ये शिकायत है गरीब देशों की कि भाई जिसका अ, जिसका कंट्रीब्यूशन रुपये पैसे में डॉलर में सबसे ज़्यादा है, उसी की सबसे अधिक शक्ति रहेगी। ये चीन भी चाहता था शुरू में इस बैंक में भी, लेकिन ये नहीं हुआ। तो ये बड़ा एक बहुत बड़ा अंतर है। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने आपस में निर्णय कर लिया था कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो और वर्ल्ड बैंक जो दोनों स्थापित है अमेरिका में, वो अमेरिका उनके अध्यक्ष या तो अमेरिकन होंगे या पश्चिमी यूरोपियन होंगे। तो इसका मतलब कि और कोई चांस नहीं था, मौका नहीं मिलता था कि उनकी नीतियों को इस तरह करें कि जो कि गरीब देशों हैं, देश वगैरह हैं, वो उनकी सहायता में जाए। बिल्कुल सही है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे NNN झा साहब, जो कि पूर्व राजनयिक भी हैं। उनका कहना है कि ब्रिक्स बैंक की स्थापना से केवल भारत जैसे देशों को ही फ़ायदा नहीं है, बल्कि जो विकासशील देश हैं, विकास कर रहे हैं, और वो जो अब तक विश्व बैंक की तरफ देखते थे, जिनकी बहुत सारी शिकायतें थीं, उन्हें भी दूर करने में मदद मिलेगी, और कहीं न कहीं भारत की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत होगी। कैमरामैन राम नरेश के साथ हिरेंद्र राठौड़, A to Z न्यूज़, दिल्ली।